श्री धार्मिक रामलीला समिति कविनगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हाईटेक रामलीला का मंचन प्रारंभ हो चुका है, जिसमें जनपद ही नहीं जनपद से बाहर के लोग भी लीला का मंचन देखने आते हैं। इस बार रामलीला के बीचों बीच लगे फव्वारे में श्री रामचंद्र जी का धनुष एवं हनुमान जी की गदा स्थापित की गई है, जो कि मेले में आने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे। वहीं इस बार सेल्फी पॉइंट के लिए चंद्रयान 2 के मॉडल को रामलीला मंच मैदान के सामने लगाया गया है। जानते हैं श्री धार्मिक रामलीला समिति कविनगर के अध्यक्ष ललित जायसवाल से रामलीला की तैयारी एवं मंचन के बारे में। रामलीला मंचन के लिए आज इस बार विशेष आपको ये देखने को मिलेगा कि जो लीला पहले 30 से 40 फुट के मंच पे होती थी, इस बार 90 फुट के मंच पे होगी। तो उसके लिए विशेष प्रबंध किए गए। वहाँ पर टीम में भी जो रामलीला करेंगी जो लोग, और जो उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि लाइट का, साउंड का, स्क्रीन का, एलईडी का अलग ही एक आपको लुक देखने को मिलेगा। उन्होंने अपने कलाकार भी बढ़ाए हैं और 90 फीट के हिसाब से उन्होंने अपने सीनों को मैनेज किया है। तो जब आप लीला देखेंगे तो आपको अंतर महसूस होगा। इस बार लाइटें सारी हमारी स्टेज के अंदर से ही होंगी। पहले हम लोग लाइटें बाहर से लगाते थे, क्योंकि नया मंच बन गया है तो उसमें सारी व्यवस्थाएं पहले से डाल दी गई। मेले के अंदर पंडालों में भी कुछ अंतर डाला गया है पहले की माफी, तो वो किस तरह व्यवस्था की गई है? मेले के पंडालों की व्यवस्थाएं तो लगभग पूर्व की भांति हैं, क्योंकि एक जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो लगभग पिछले 6-7 सालों से जो लगातार इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो इससे ज़्यादा कोई अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। तो जो भी क्या नाम है खाने पीने के पंडाल हैं, उनको हिदायत दी गई है कि आप आग से बचाव के लिए वाटर प्रबंध रखें, फायर के सिलेंडर रखें, पानी भर के रखें। और हमारे 8 फायर फाइटर जो सिलेंडर के साथ लैस रहते हैं वो हमेशा मेले में घूमते रहते हैं, तैयार रहते हैं। इसके अलावा फायर की गाड़ी भी हमारी 18 से 18 दिन यहाँ खड़ी होती है। सफाई की व्यवस्था पूर्व की बात ही और ज़्यादा अच्छी रहेगी। पॉलीथीन मुक्त है और टबैको फ्री हमारा ये पूरा मेला है। कोई भी पॉलीथीन यूज किसी दुकानदार को मना है बिल्कुल पॉलीथीन यूज करना। तो जो बेटर होता है वही हम करने की कोशिश करते हैं। इस बार जैसे हमें फव्वारे में हम गदा और धनुष बाण विशेष आकर्षण होगा, और एक हम लगा रहे हैं चंद्रयान। जनपद में कविनगर रामलीला का एक विशेष महत्व है। अधिकतर लोगों का एक पहली पसंद रहती है कि एक बार कविनगर रामलीला जरूर जाया जाए। सुरक्षा व्यवस्था का कैसा इंतजाम किया गया है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे अपने सिक्योरिटी के करीब 60-70 लोग हैं। 60 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद यहाँ पर चौकसी और ज़्यादा बढ़ गई है पुलिस वालों की। उन्होंने एक चक्कर पे हमसे डिस्कशन किया है और जो उनका हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन है। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो और स्वयंसेवी संस्थाओं से इसमें मदद दी जाएगी, जैसे सिविल डिफेंस में मदद दी जाएगी और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। पीछे के सालों में देखा गया कि कई रामलीलाओं में झूले में विशेषकर कई हादसे की घटनाएं ऐसी हुई हैं कि किसी को चोट लगी है। उसके लिए झूलों के लिए आपने क्या प्रबंध किया? झूलों के लिए हम विशेष रूप से सतर्क रहते हैं। हम बगैर PWD की अनुमति के कोई भी झूला नहीं चलाते हैं। दूसरा, हमारे सुबह और शाम दोनों टाइम उसकी ग्रीसिंग और नट बोल्ट चेक होते हैं। वो स्वयं हम करवाते हैं, अपने सामने करवाते हैं, हमारे आदमी भी देखते हैं। और किसी प्रकार की घटना ना होने के लिए हम पूरी तरह से सतर्क हैं। मेला देखने के लिए क्या कोई पास की जरूरत पड़ती है या निःशुल्क? मेला में कोई अंदर जो लीला का मंचन देखने के लिए विशेष? हाँ, एक पास है। जब भीड़ ज्यादा हो जाती है, हमने 4500 कुर्सियां लगाई हुई हैं, तो लीला का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ा है। हमारी कविनगर की रामलीला का आकर्षण बहुत बड़ा है। तो जब तक तो हमें ये लगता है जिस दिन तक कि पास चेक करने की जरूरत नहीं, तो हम पास चेक नहीं करते हैं, ओपन होता है। लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगती है तो हम पास व्यवस्था को चेक करते हैं। उसके बावजूद किसी को पास नहीं होता तो हम यहाँ से काउंटर से उसे पास देते हैं। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लीला देख सकें। तो लीला के अंदर भीड़ बहुत हो जाती है कविनगर में, तो बहुत से लोग वाहन से आते हैं, कुछ 4 व्हीलर से आते हैं, 2 व्हीलर से आते हैं। उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था किस तरह रखी गई है? हमने अपने मेंबरों को ये हिदायत दे रखी है। और स्वयं मैं कभी भी गाड़ी लेकर नहीं आता हूँ। मैं तो गाड़ी छोड़ देता हूँ, घर चली जाती है, मुझे कोई ना कोई छोड़ देता है। तो अपने मेंबरों को हमने यही कह रखा है, कविनगर वासियों से भी हम ये अपील करते हैं कि जो पास में रहते हैं वो गाड़ी लेकर ना आए, क्योंकि
वाहन खड़ी करने की समस्या तो है, लेकिन फिर भी हमने 4 पार्किंग अभी ले रखी है, 1-2 पार्किंग और लेने की प्रयास में हम लोग। मेले का कोई विशेष आकर्षण, कोई ऐसा कि कुछ स्टॉल ऐसे कुछ आ रहे हों, बाहर से आ रहे ये हों? तो सुगंध वालों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, गणेश डिटर्जेंट ने लगाया हुआ है और कई कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। वरदान हॉस्पिटल ने बहुत सुविधा अच्छी दे रखी है, यहाँ पर एम्बुलेंस अभी 24 घंटे खड़ी करते हैं। सीता रसोई हमारे पूर्व की बात 40 रुपये में पूरा अच्छा खाना दे रही है। हम लोग भी वहीं खाना खाते हैं। हमने अपनी जो कमेटी की रसोई थी वो हमने बंद कर दी है कि जो लोग यहाँ दोपहर में आ जाते हैं, शाम को आ जाते हैं और घर नहीं जा पाते खाना खाने के लिए, तो हम पहले उनके लिए खाना अलग से बनवाते थे। लेकिन क्योंकि सीता रसोई का भोजन इतना अच्छा होता है तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम सीता रसोई में ही खाना खाएंगे। बात 40 रुपये की नहीं है, बात यह है कि हमें एक घर जैसा शुद्ध खाना मिलता है, गर्म खाना मिलता है, जो हमें इस समय ज़रूरत है। भाई तला हुआ और वैसा आहार तो हमें ख्याल नहीं है। और जहाँ तक लीला की बात है, इस लीला का अब प्रचार प्रसार इस तरह से है कि बहुत से बाहर के लोग भी आते हैं। नोएडा, दिल्ली के बहुत से लोग, बुलंदशहर से, इलाकों से बहुत से लोग लीला देखने आते हैं। तो मैं तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई उत्तर भारत की एक सबसे बड़ी रामलीलाओं में आ गई आपकी रामायण। और ये आप लोग भी कहते हो, आपके कई प्रमुख समाचार पत्र हमें इस बात के लिए सर्टिफिकेट और देते हैं और सर्वे करते हैं, तो वो बताते हैं कि लीला दिल्ली में भी ऐसी लीला बहुत नहीं देखने मिलती है। अच्छा, विकलांगों के लिए किस तरह की व्यवस्था रहती है भ्रमण के लिए आपके द्वारा? विकलांगों के लिए हमने 8 हमारे पास वो व्हील चेयर है और अपना व्हील चेयर जो भी डिमांड करता है उनको देते हैं, वो अपना व्हील चेयर से यूज करते हैं। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।